गुरु चंदन हम नीवरी और गुरु सागर हम कीच, जहाँ गुरु के चरण है सो वही हमारो शीश। गुरुमूरत मुख चंद्रमा सेवक ने चकोर, आज तो पहर निरखती रहूं सो गुरु चरणों की ओर। गणपति महाराजा प्रथम तुम्हीं को मनावे, गणपति महाराजा प्रथम तुम्हीं को मनावे। तुम्हारी शंकर पिता कहाँ में हो रामा, पार्वती है माता तुम्हारी शंकर पिता कहाँ में। गणपति महाराजा प्रथम तुम्हीं को मनावे। धूप दीप देवा न्यारी ए लड्डू ने भोग लगा में हो रामा। धूप दीप मधुमेवा न्यारी आदरणीय हमारे बुजुर्गों एवं नौजवान भाइयों व प्यार करने बच्चों और हमारी माता बहनों, मंथन कैसेट के माध्यम से हम आप लोगों के समक्ष ये प्रसंग सुनाने के लिए जा रहे हैं। देखिए, जो कि ये भी नया प्रसंग हम आपके समक्ष आज तक हमने किसी कैसेट में नहीं गाया, जो कि हम मंथन कैसेट के माध्यम से नए नए प्रसंग लेकर के आ रहे हैं। तो आप लोग ध्यान देंगे बंधुओं, ये कहानी सुख सागर में से ली है और कुछ प्रेम सागर में से है। तो इसको और कछु हमने ली है महास्य पुराण से। तो इसे ध्यान देंगे बंधुओं कि शिशुपाल का वध भगवान कृष्ण ने किस प्रकार से किया था। ये महाभारत तो आपने देखा है,
और महाभारत में टीवी पे भाई जो देखा है और उसके ही मुताबिक इस कैसेट के माध्यम से हम आप लोगों के समक्ष लेकर के आ रहे, तो कहानी में सुनिए, ध्यान दीजिए। कि हाथ जोड़ विनती करो, सुनो सभी धर ध्यान, और चंदेरी में हुआ सो दम्भ घोष सुख ज्ञान। चंदेरी के राजा दम्भ घोष जिनका नाम था, ध्यान दीजिए मेरे भगवत प्रेमियों, कि दम्भ घोष सुख ज्ञान, सुनो धरे ध्यान सभी सरदारी। अरे महादेवी तो है बन गई रे जा राजा की घरवारी। तो ध्यान दीजिए मेरे बंधुओं, एक घर में बसदेव जी, उनकी बहन का नाम था महादेवी। तो राजा दम्भघोष के साथ में विवाह किया था। अब देखिए, लेकिन उनके कोई संतान न थी। कुछ समय के बाद में आहा क्या हुआ है, लाला की सूरत देख के मगन भैया मेहतारी। लाला की सूरत देख के मगन है गई मेहतारी। मेरे भगवत बंधुओं, किस प्रकार से चंदेरी के राजा दम्भघोष, उनकी पत्नी का नाम था महादेवी। राजा दम्भघोष की कोई संतान न थी, तो बड़े व्याकुल रहा करते थे। कुछ समय के बाद में महादेवी के गर्भ हुआ और 9 मास पूर्ण होने पर पुत्र को जन्म दिया और अद्भुत पुत्र हुआ था। वो अद्भुत कैसा था बंधु, ध्यान दीजिए कि जब जन्म लिया था उस बालक ने, तो उसके 4 भुजा 3 नेत्र थे। ऐसे बालक को देख करके मां बड़ी प्रसन्न होती है। हाय हाय, मेरे घर में तो काऊ ने अवतार ले ला। तो जैसे ही राजा को पता चलता है, तो राजा दम्भघोष आज ब्राह्मण व ऋषियों को बुला करके दान करते हैं। और क्या कहने लगे हैं, अरे जब ब्राह्मण भूप बुलाए, अरे जब ब्राह्मण भूप बुलाए, अरे देखो मधुरी वचन सुनाए। आज ऋषि महात्मा व ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और राजा की खुशी छा जाती है। तो भर भर के थाल हाय मोहरों की लुटवारे कैसे। रानी ने एक लाला जायो, अरे रानी ने एक लाला जायो, 22 पंडित तुम्हें बुलायो। इस प्रकार से जो उनके पुरोहित थे, उन्हें पास में बुलाया और कहा कि हे पंडित जी, मैंने आपको यूं बुलाया है और कि हमारे एक पुत्र पैदा हुआ है। बोले महाराज ये तो बड़ी खुशी की बात है, उस पुत्र को हमारे सामने लाया जाए। तो आज हाय दासियां उस पुत्र को यानी ब्राह्मण के पास लेकर के आती हैं। तो राजा कहने लगे हैं दम्भघोष कि हे ब्राह्मण देव, अपनी पत्रिका को खोल के देखिए, हमारा पुत्र कैसा शुभ मुहूर्त में पैदा हुआ है, इसका भाग्य कैसा अच्छा रहेगा। तो आज पत्रिका को ब्राह्मण खोल करके हाय हाय कहने लगे हैं कि महाराज तुम्हारो लाला बड़ी अच्छी घड़ी में पैदा भय हुए, ताकि 4 भुजा और 3 नेत्र, ऐसा अद्भुत लाला ये संसार में नाम करेगा।
आहा, और कैसा नाम करेगा। तो बंधु और राजा प्रसन्न होकर के कहने लगे हैं कि ब्राह्मण देव और आगे बताइए इसके बारे में। के सुन राजा के बचनों के ब्राह्मणों हाथ अरे पत्र का लियो, अरे जाना देखो अच्छी लगाने रे साथ आज विप्र यानी ब्राह्मण उस लाला का नाम रखते हैं। कहा कि महाराज राशि बहुत अच्छी, सुसपाल है जाको नाम, अरे सिद्ध सम काम बचन कह दियो, बचन कह दियो, ये बन जागो सम्राट के माने है सच लियो, ये बन जागो सम्राट के माने सच लियो। इस प्रकार से ब्राह्मण कहने लगे कि ये बड़ा होकर के राजा सम्राट बनेगा और अरे मनुष्यों से तो क्या ये देवताओं से भी युद्ध करेगा, बहुत यश छा जाएगा इसका। हाय हाय, लेकिन बंधु अरे सुनी बचन मगन भयो मन में, जय हो। अरे सुनी बचन मगन भयो मन में, अरे जाकी भुजा पकड़ी लइए छन में। आज ब्राह्मण से धीरे धीरे पूछ रहे राजा दम्भोज, अब बैठाए बीच भवन में, अरे है रे पुण्य दान महल में। इस प्रकार से दान लुटा रहे हैं भर भर के धार, और भैया मोहरों के छकड़े भरवाए दे। अब ब्राह्मण कहने लगे महाराज परे लगी है परे। बोले परे कैसे? हाय महाराज बस संकोच निकालो हमारे दिल से। तो विप्र बोले हैं क्या बजट बधाई हर महलन में, अरे मरद ध्यान बिसर नहीं जा, के भरे भरे थारी मोहर लुटावे, अरे राजा मन में हर छाए। तब यो ब्राह्मण कहने लागे राजा सुन ले ध्यान लगाए, नेत्र तीन और भुजा चार हैं, शोभा लाला की कहीं न जाए, जाकाऊ के देखत ही देखो तीनों चीज गायब है